और एक ये बीएड कॉलेज का अस्तित्व रखा जाए, उसको यूनिवर्सिटी में बढ़ावा किया जाए, यही रखा था। बीएड कॉलेज दो है जी हरियाणा में, एक नारनौल एक 1977 में बना था, इसमें खत्म करना चाहिए। जेएम वाली बात है ना। गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पहला बिल्डिंग है 1973 में जो बंसीलाल ने बनवाया था, ये 2 एकड़ जमीन है, वो मर्ज करना चाहती है। 15-16 में भी आईडी 15-16 में भी मर्ज कर रही थी, 15 में मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने उसको वापिस कर दिया। तो अब ये मुख्यमंत्री मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज सबसे पहले तो जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है, हमने उस पर भारी दुख प्रकट किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रेषित की है और 2 मिनट का मौन रखा है। और आज हम उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए, हमारे बेकसूर नागरिक मारे गए उस दुर्घटना में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज मौन जुलूस निकाल के 2 ज्ञापन दिए हैं। एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहां के उपकुलपति ने जो सिक्योरिटी गार्ड से हमारे बच्चों को बहुत निर्ममता से पिटाई करवाई है, गहरी चोट मारी है, तो हमारी मांग है, हम गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत ही अनैतिक काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग थे उनको सबको FIR में नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो बीएड कॉलेज है यहाँ का, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज चौधरी बंसीलाल ने 1973 में बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी में मर्ज करना चाहती है। इस कॉलेज में गरीब घरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 34,500 में डिग्री, और यूनिवर्सिटी में मर्ज करने के बाद सेल्फ फाइनेंसिंग के तरह 1 लाख से ऊपर फीस हो जाएगी। तो इसमें 200 बच्चे हैं, 180 जिसमें लड़कियां हैं। इसका अस्तित्व कायम रखा जाए, इसको मर्ज ना किया जाए, बच्चों के हितों को और उनके अभिभावकों को हितों को ध्यान में रखते हुए। और ये भी मांग कर रहे हैं कि 2015-16 में ये प्रस्ताव पहले भी आया था हरियाणा सरकार के सामने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने बच्चों के हित में और अभिभावकों के, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। अब हम नायब सिंह सैनी सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बच्चों के हित में और अभिभावकों के, गरीब घरों के हित में इस प्रस्ताव को दोबारा से कैंसिल करें, ये हमारी मांग है। बात करें पूरे देश भर के अंदर 242 जो है लोगों के ऊपर इस तरह से देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे, कितना जो केस हानि है? देखिए, एयरलाइन 737 जो बोइंग है, उसमें अभी अखबारों में जिस तरह से आ रहा है, बहुत इसमें टेक्निकल त्रुटियां हैं। और 1996 के बाद ये जो दादरी में दुर्घटना हुई थी, 2 जहाज टकराए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ी जानहानि हुई हमारी। और इसकी पूरी जांच करी जाए, जो कमजोरियां हैं आगे दुरुस्त की जाए, सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बात करें कामरेड साहब, जो बीएड कॉलेज क्या कारण रहा है जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जोड़ा जा रहा है, विद्यार्थियों पर कितना फर्क पड़ेगा, साथ के साथ परिजनों पर कितना इसका प्रभाव? देखिए, विद्यार्थियों पर पूरा ही असर पड़ेगा। बड़ा अच्छा बीएड कॉलेज हमारा ये चल रहा है। और हरियाणा में 1973 में 2 ही कॉलेज बनाए थे, एक नारनौल में, एक भिवानी में, और गवर्नमेंट कॉलेज बीएड नहीं है। यहाँ गरीब घरों के छात्र जो है ना शिक्षा प्राप्त करते हैं। यूनिवर्सिटी में मर्ज करने के बाद सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर 1 लाख से ऊपर फीस होगी। और पहले भी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस निर्णय को रद्द किया है, तो अब भी हम चाहेंगे कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि उनको तो आदर्श मानती है ये सरकार, तो इस निर्णय को वो जो है रद्द करे, जो सरकार प्रपोज कर रही है। मांग नहीं मानी गई तो आगे जन संघर्ष समिति का क्या रुख है? देखिए, मांगे नहीं मानी गई तो आप आज देख रहे हो, तमाम कर्मचारी, मजदूर, किसान और अपने छात्र सब इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। इसी तरह से आगे ये बड़ा आंदोलन। पूरा छात्र नेता चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, एक तो जो हिसार में जो हमारे स्टूडेंट भाइयों, युवा साथियों के साथ जो वहाँ का स्टाफ ने, जो प्रशासन ने हमारे भाइयों के साथ जो कुर्ता से व्यवहार किया है, वो अपने मांगों के लिए धरने पर बैठे थे और शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। फिर भी ये जो यहाँ तानाशाह लोग इसमें आए हुए यूनिवर्सिटियों में, हर यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, हमारे भाइयों पर लाठी बरसाई और वो बिल्कुल गलत किया। उन्होंने प्रशासन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो हम और भी फैसला लेंगे। और हर यूनिवर्सिटी का हर युवा अब जाग चुका है, क्योंकि यहाँ प्रशासन 11-12 साल से जो प्रशासन है ये बिल्कुल तानाशाही बरत रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी 1 मई को राज्यपाल आया था और यहाँ की वाइस चांसलर ने मेरे को राज्यपाल आने से पहले 1 घंटे पहले ही पुलिस प्रशासन को उठवा दिया था। तो ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है और ये हम यूनिवर्सिटी प्रशासन की चलने नहीं देंगे। जो हमारे भाइयों के साथ जो हिसार विश्वविद्यालय में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा तानाशाह तो कोई नहीं करता, क्योंकि अपनी मांगों के लिए जो स्कॉलरशिप की बात है
तो स्कॉलरशिप जो पहले से मिल रही थी उसको बंद क्यों कर रही सरकार? ये लागू की जाए, इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि जो मध्य वर्ग के लोग हमारे भाई बहने हैं उनको बहुत फायदा होता है। और ये सरकार वाले जो यूनिवर्सिटी प्रशासन वाले जो मिले हुए लोग हैं ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियां में ये बच्चे ना आए। तो इन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनी है क्या? ताकि जो वहां प्रशासन बैठा है उसकी 3 साल की पोस्ट है, 3 साल बाद और कोई आ जाएगा वहां, ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्योंकि हितों की आवाज के लिए छात्र संगठन सभी मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो हम ये करेंगे। और एक चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में चौधरी बंसीलाल जी ने 2 कॉलेज हरियाणा में बढ़ाए थे, नारनौल में और भिवानी में। यहाँ की वाइस चांसलर चाह रही है कि 10 किले जो एकड़ बीएड कॉलेज के नाम है इनको मर्ज करके यहाँ कुछ न कुछ और बना दी। ये जो वाइस चांसलर ने कुछ बनाना है तो प्रेमनगर गांव ने इतनी जमीन 131 एकड़ बिल्कुल फ्री सरकार को दी है, उसमें चाहे बीएड बनाए चाहे एमपीएड बनाए, वहां अलग से सीट आ सकती है। और तीसरा ब्लॉक बनके तैयार हो गया, मैडम कह रही है कि भाई यहाँ जगह की कमी है, वहां प्रेमनगर अब कोई जगह की कमी नहीं होगी क्योंकि एक ब्लॉक बनके तैयार होने वाला 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। तो मैं तो यही प्रशासन से और हमारे सीएम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये कॉलेज मर्ज ना किया जाए। कॉलेज मर्ज करता है तो छात्र संगठन सब मिलके इस पर कार्रवाई, चाहे धरना देना पड़ो चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो या आगे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी छात्र संगठन तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद। अरविंद है और मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ राजकीय महाविद्यालय भिवानी में। और हम अपनी मांगों को लेकर आज डीसी साहब को सभी एकत्रित होकर ज्ञापन देने आए थे। और हमारी मांग ये है कि जी जैसे 2015 में भी एक बार सरकार ने कोशिश करी थी कि हमारे जो हमारे विद्यालय को जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में उसमें मर्ज करने की, और वो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका मतलब उसको नहीं होने दिया और उसको डीमर्ज कर दिया था। तो इसी प्रकार से सरकार दोबारा कोशिश कर रही है कि इसको मर्ज कर दिया जाए, जिसकी कि अभी पूरी बीएड की प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरी दोनों वर्ष की फीस मिला के 34,500 रुपए में जो हमारी बीएड हो जाती है। तो मर्ज करने के बाद जिसकी फीस 1.25 लाख या फिर 1 लाख रुपए के आसपास ये पूरे कोर्स की हो जाएगी, जो कि जी जो भिवानी के आसपास जो गांव लगते हैं, जो कस्बा है, सारे गांवों से जो हमारी बहनें आती हैं और भी जो बच्चे आते हैं जो SC ST के हो गए या फिर OBC के हो गए और जो कि मध्यम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके साथ ही खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है और इसका हम विरोध करते हैं जी, इसका ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत अहम मुद्दा है जी, जो हमारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगा क्योंकि मैं मास्टर ऑफ साइंस का 2022 से 24 जो सेशन है उसका मैं पास आउट हूँ HU से ही। और उसमें जब मैं MSc प्रथम वर्ष में था 2023 में भी जो यूनिवर्सिटी ने ये कोशिश करी थी 20% सीधी फीस हाइक कर दी थी, और उसके बाद जो स्टाइपेंड है MSc PhD का उसको खत्म करने का काम करा था, जिसके पश्चात हमने 3-4 दिन लगातार जो स्ट्राइक करके और धरना करके उसको डिसीजन को वापस करवाया था। अब ये सरकार ये और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है दोबारा हिमाकत कर रहा है, और जो ये VC साहब और जो प्रशासन है ये दोबारा हिमाकत कर रहे हैं जी कि फेलोशिप तो घटाने की, बिल्कुल हटाने की, जो 25% जो टॉप के छात्र होंगे उनको ही मिलेगी जो वजीफा है और जो बाकी छात्रों को नहीं मिलेगा। और अभी क्या रूल है जी, जो 70% और 75% से जो ज्यादा जो बच्चे नंबर लाते हैं तो उनको सभी को वजीफा दिया जाता है। तो MSc में ये 6,000 है जी प्रति माह, और ये PhD में 10,000 है। और उसके बाद जो फीस हाइक है 15 से 20% दोबारा फीस हाइक कर दी है। और इसके विरोध में जो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, और इकट्ठे होकर जो VC ऑफिस के और एडम ब्लॉक के बाहर इकट्ठे हुए थे 10 जून की सुबह, तो उनको जी थप्पड़ मुक्के मारने का काम किया गया, वो सिक्योरिटी गार्डों ने करा था। और रात को जी जब जो यूनिवर्सिटी के अंदर VC साहब का जो निवास स्थान है वहां पे जब इकट्ठे होकर बच्चे गए और शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें जी जो प्रोफेसर है वहाँ के, जो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर है, उनका नाम है जी, उनके वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, प्रोफेसर राधेश्याम सोशियोलॉजी का। और उन्होंने जो है, और एक और प्रोफेसर थे उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ डंडे उठा के और लाठीचार्ज बर्बर तरीके से किया गया, जिसमें एक छात्र दीपांशु है जिसको 6 टाके हैं जी सिर में और हाथ में भी चोट लगी है। एक छात्र चक्षु है जिसको 9 टाके हैं सिर में और उसके भी हाथ में भी चोट लगी है। और भी जो कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। तो इसमें जी हम इसका विरोध करते हैं और हम छात्रों के साथ हैं, और छात्र एकता जिंदाबाद। इंकलाब। सर सबसे पहले तो जो ये बोइंग 737 जो क्रैश हुई उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और गवर्नमेंट से मांग करते हैं भी जितने भी ये जहाज है जो कंडम हो रखे हैं इनको ठीक करवाए या इनको डैमेज करके रोक दे, जिससे कि लोगों की जान माल का खतरा ना रहे। दूसरा नंबर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है, ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है। ये चाहते ही नहीं कोई बच्चा पढ़े, भी पढ़ेगा तो वो कहते हैं ना, भी मोदी ने कहा था भी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 2 करोड़ नौकरी जब देंगे ना, पढ़ने देंगे,
और हमारे जो बीएड कॉलेज की बात है, ये तो कभी भी नहीं चाहते। ये लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं भी 5 किलो अनाज दे, इनको उसमें खुश रहे। पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, नौकरी मांगो तो देंगे कहां से? इनको तो क्या करना, अंबानी अडानी का काम चलाना और किसी का कुछ नहीं चलाना। ये गरीबों की तरफ कुछ भी नहीं देखना चाहती। मेरी तो प्रार्थना आम आदमी से, या आपके चैनलों के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं आम आदमी से कि सारे के सारे मिलकर तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम करें। आज जो प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? सबसे पहले तो मैं जो अहमदाबाद वाली दुर्घटना हुई है उसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। पूरे देश दुखी है उसके लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो भी आत्मा उसके पास पहुंची है उनकी आत्मा को शांति मिले। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारे स्टूडेंट के हक में है, फेवर में है। क्या सपने दिखा के आई थी ये सरकार बच्चों को, भाई इतनी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बच्चे सड़कों पे रोजगार मांगते फिर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलता तो कुछ जायज मांगों के लिए सड़कों पे बैठे हैं, और फिर उनके ऊपर बलपूर्वक ये कार्रवाई की जाती है, जैसे कि हिसार यूनिवर्सिटी में की गई। तो बच्चे कर क्या, मांग क्या रहे थे तुम्हारे से? और फिर देखो जो कार्रवाई करने वाले हैं वो सुरक्षा गार्ड है, उसको पावर किसने दी? सरकार को। अब तक तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। वो बाहर कैसे घूम रहे हैं बिना एडमिनिस्ट्रेटर के, बिना डीसी के, बिना एसपी के? उन्होंने लाठीचार्ज किया और फिर वो खुले घूम रहे हैं और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सबसे पहली मांग है जिसने भी ये लाठीचार्ज करवाया है, जो भी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। दूसरा, ये बीएड कॉलेज को बंसीलाल यूनिवर्सिटी में मर्ज करने जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी फीस बढ़ जाएगी। हमारी मांग है कि उसको मर्ज ना किया जाए और इंडिपेंडेंट बीएड कॉलेज को रहने दिया जाए। मैं अनुराग DYFI भिवानी का जिला संयोजक। सबसे पहले तो मैं जो बोइंग 737 में जो कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उन खेद प्रकट करता हूं कि ऐसी दुर्घटना हुई, ये किसी लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है और टेक्निकल फॉल्ट, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरा, जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त है, और शिक्षा सबको मिले। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थान जो है वो छात्रों की पहुंच में हो, और दूसरा उनकी फीस इतनी हो कि छात्र भर पाए। एक तो बीएड कॉलेज पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही है, नारनौल और भिवानी, और इसमें भी भिवानी को अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो इसकी फीस 3-4 गुना बढ़ जाएगी। तो छात्र 3-4 गुना फीस कहाँ से भरेंगे? तो होना तो ये चाहिए, सरकार को फीस के ऊपर स्टाइफंड देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको के लिए अफोर्डेबल हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और सीटें बढ़ानी चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर की मांगों के ऊपर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो शोध है, शोध में भारत बहुत पीछे है। तो भारत में कई बार रिपोर्ट आती रहती है कि शोध को बढ़ाया जाए, तो शोध किसी DRDO जैसी संस्थाओं में बढ़ने में ही नहीं होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है, और इनका एक शोध होता है, वो आगे भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसमें छात्रों को, एक शोध में छात्रों को फीस के अलावा बहुत खर्चा लगता है उनको, तो वो दे पाए, इसलिए उनको सरकार की तरफ से स्टाइफंड दिया जाता था। तो ये जो स्टाइफंड है ये कम करने का काम किया जाता है। छात्रों की जब मांग की तो उनके ऊपर तानाशाही तरीके से उनके ऊपर चोट की गई है। ये भारत में जो तानाशाही तरीके से आंदोलन को दबाने का परिपाटी तैयार हो रही है, ये उसी का एक उदाहरण है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो VC रजिस्ट्रार और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो। धन्यवाद।